नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका फ्रेंड्स प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 के बारे में, जो यूथ कंपटीशन की रहेगी। 6 to 12 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, उन सब सारे क्वेश्चनों का सार संग्रह है फ्रेंड्स, जो कि यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार शिक्षक, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे और ऑल एग्जामिनेशन में पूछे गए वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने है फ्रेंड्स, चाहे आप सारे जो भी ये सब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखेगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी फ्रेंड्स, वहाँ से विजिट करके देख लीजिए फ्रेंड्स। एनसीईआरटी सार संग्रह 2025 के नाम से, हिस्ट्री का नाम से बनाया गया है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछेंगे, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी पीओ, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, यूपी पीसीएस, यूपी लोअर, मतलब कि सब एग्जामिनेशन में पूछे ही गए हैं। मीन्स ये जो फैक्ट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स। मीर जाफर को वर्ष डैश में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो 1764 में बंगाल के नवाब में के रूप में पुनः प्रतिष्ठित किया गया था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया था, तो मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व डैश नामक उसके एक ऐसे सेनापति ने किया था जिसने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो मीर जाफर ने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, मीर मदान और मोहन लाल संबंधित थे, प्लासी के युद्ध से संबंधित। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था आलमगीर द्वितीय। ब्रिटिशों के साथ आलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, सिराजुद्दौला हस्ताक्षर किए थे। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो 1765 में हस्ताक्षर किए थे। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, लॉर्ड क्लाइव को दिए गए थे। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की गई, तो मीर कासिम को स्थानांतरित की गई। वह स्थान जहां पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो मुर्शिदाबाद में दी गई थी। पंजाब के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ब्रिटिश ने साल डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। 1849 अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, तो रणजीत सिंह को जाना जाता है। सिख साम्राज्य की स्थापना की थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर थी। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, महाराजा दिलीप सिंह की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विरासत ए खालसा नामक संग्रहालय है, तो आनंदपुर साहिब में, कहाँ पे, आनंदपुर साहिब में है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, तो बंदा बहादुर के खिलाफ विद्रोह किया था। सिख धर्म के छठे गुरु थे, गुरु गोविंद थे। औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी, तो 1675 में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान देगा, श्री अकाल तख्त साहिब डैश परिसर के भीतर स्थित है, स्वर्ण मंदिर के परिसर के भीतर स्थित है। और श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में डैश के खिलाफ विद्रोह किया था, तो मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है,
उत्तराखंड में स्थित है। खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह रखे थे और 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव पैदा हुए थे, तलवंडी में पैदा हुए थे। कहाँ पे? तलवंडी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप ध्यान से देखिएगा। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आंग्ल मराठा संगठन संघर्ष के बारे में बात करते थे। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के रूप में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे, तो संभाजी बैठे थे। 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे साहू जी थे। शिवाजी ने 1660 के दशक में जंग हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए डैश रणनीति और सैन्य रणनीतियों का उपयोग किया, तो गुरिल्ला रणनीतियों का उपयोग किया। शिवाजी का जन्म हुआ था तो शिवनेरी किले में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आप ध्यान से देखिएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था, तो मराठों ने किया था। साल बाई की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था, तो मई 1782 में। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर के सत्ता खो दी थी 1761 में। वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक था। बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था, तो अजीमुल्लाह खां गया था। कौन गया था? अजीमुल्लाह खां। नेक्स्ट सही सुमेरन क्या है? सूची फर्स्ट में युद्ध, सूची सेकंड में वर्ष है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो 1750 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1878 से 1880। बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम था, तो नाना साहब था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। क्या था? तो रूस था। क्या था? रूस था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, तो जीबी मैकाले ने किया था। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल डैश के पुत्र थे, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के। डैश अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। कहाँ पे हो गया? तृतीया में हो गया। भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसीन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, वर्ष 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। सालबाई की संधि हस्तांतरित हुई थी, तो वर्ष 1782 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो 14 जनवरी 1761 में। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक शासक था। पेशवा के शासक थे। किसके थे? पेशवा के शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा। बाजीराव सेकंड ने 1796 से 1818 ईस्वी डैश वंश का शासक था, तो पेशवा का शासक था। नेक्स्ट क्या है? पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था, तो पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। वर्ष डैश में मराठों और द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ, तो 1818 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में बात करेंगे। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी, तो प्लासी का युद्ध हुए। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज के तौर पर उपहार में दिया था, तो मुंबई में।
भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में हारे थे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और डैश के बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई वर्ष डैश में हुई थी, तो 1757 में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था। 1765 में मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार डैश वर्ष डैश में प्रदान किया था। 1765 में प्रदान किया था। बक्सर का युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था, 1764 में लड़ा गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व डैश ने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड, ध्यान देखिएगा। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की थी बंगाल में। मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटा करके डैश कर दी, तो मुर्शिदाबाद कर दिया। कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियों के बारे में डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्या है उसकी नीतियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो वर्ष 1809 में हस्ताक्षर किए थे। और प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था, तब यडाम्बो की संधि पर। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। कितना, तो 26 लाख भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, तो राज्य में व्यवस्था के माध्यम से। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था लॉर्ड डलहौजी था। वह दूसरा प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था, तो मैसूर ने स्वीकार किया था। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किया 29 मार्च 1849 को। और विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही क्रम है क्या है, सतारा है, बघाट है, उदयपुर है, झांसी है। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया गया था, तो मांडवी, कोलाबा, जालौर एवं सूरत पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्तर पश्चिम प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ था, तो 1877 में हुआ था। सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था, तो 1856 में उतार दिया था। लॉर्ड डलहौजी के ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया, तो 1856 में विलय कर लिया। रिंग फेंस की नीति से नाम हुआ, तो रिंग फेंस की नीति से नाम जुड़ा, तो वारेन हेस्टिंग का जुड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। क्या है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत का प्रशासन था माणिक्य वंश का। और भारत के डैश राज्य पर अहोम वंश का शासन था, तो असम राज्य पर अहोम वंश का शासक था। अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था, वर्ष 1801 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार के बारे में बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, तो वर्ष 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता की थी, लॉर्ड मैकाले ने किया था। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांवों का समूह, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, वह भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल इकाई के रूप में गांव का आधार माना जाता है, महलवाड़ी प्रणाली है। महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई है उत्तर प्रदेश में। बंगाल राज्य बंगाल विनिमय थर्ड को पारित किया था वर्ष 1818 में। कब, वर्ष
1818 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट्स लागू किया गया था, तो वर्ष 1859 में लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859। धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया था, तो सन 1890 ईस्वी में। भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होने वाली थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, तो दारोगा को कहा जाता था। मनुष्य के पहचान हेतु उंगलियों के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था। लॉर्ड मैकाले का संबंध कानूनों के संग्रह से है। क्या है? कानूनों के संग्रह से है। नेक्स्ट पॉइंट क्या ऑप्शन है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त, जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में डैश प्रांत में शुरू किया गया था, तो मद्रास और बॉम्बे प्रांत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी, तो रिकार्ड के लगान सिद्धांत पर। सीपी इल्बर्ट डैश के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे, लॉर्ड रिपन थे। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की थी, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, हाल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मेर्टिन्स बर्ड द्वारा शुरुआत की गई थी, तो महलवाड़ी व्यवस्था शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भू राजस्व की डैश प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी, तो रैयतवाड़ी में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। सही सुमेलन है क्या? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कोड लागू होने का वर्ष, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1859 में लागू हुआ था। इंडियन पिनल कोड जो है 1860 में लागू हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर्स कोड जो है 1862 में लागू हुआ था। पुलिस एक्ट जो है क्या है कि 1861 में लागू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, क्या आर्थिक प्रभाव पड़ा? तो वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी, तो बम्बई में की गई थी। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी का सिद्धांत देने वाला पहला राष्ट्रवादी था, दादा भाई नौरोजी थे। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो निर्यात अधिशेष था। क्या था? निर्यात अधिशेष। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन तय की गई दूरी लगभग डैश में थी, तो कितना थे? 34 किलोमीटर में थी। कितनी थी लगभग दूरी? 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? ब्रिटिश भारत के डैश प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी, तो दक्षिण भारत में लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो 1918 में 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल लगाई गई थी, तो रिसड़ा में लगाई गई थी। और सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफ़ी प्रभावित किया, तो रेल परिवहन को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्या है? पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डैश के पूर्व प्रेसिडेंट टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी, तो मद्रास में। 1793 में डैश वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस में लागू की गई थी। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किया गया था, तो वर्ष 1853 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा डैश में शुरू की गई थी स्थायी बंदोबस्त। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष डैश में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था 1793 में। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की डैश विधि विकसित की थी, महलवाड़ी प्रणाली विकसित की थी।
1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया, तो रेल मार्ग। नेक्स्ट है डैश में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, तो बॉम्बे डेक्कन। दादा भाई नौरोजी वर्ष डैश में यूनाइटेड किंगडम्स में हाउस ऑफ कॉमन्स से पहले भारतीय सदस्य बने, तो 1892 में। कब बने? 1892 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? डैश ने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया था। दादा भाई नौरोजी स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति डैश थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, तो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत डैश वर्ष में की गई थी, तो 1853 में की गई थी। सन 1853 में डैश तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, तो बॉम्बे से थाड़े के बीच में। कहाँ से? बॉम्बे से थाड़े के बीच में यातायात के लिए रेल मार्ग खोला गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी डैश राज्य में शुरू की गई थी, तो महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई थी। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन वर्ष डैश में हुआ, तो 1820 में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा डैश था, तेज चंद था। क्या था? कौन था? तेज चंद था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल डैश में स्थापित किया गया था, तो बंगाल में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली, 3 कठिया प्रणाली या पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में डैश बोया जाता था, नील बोया जाता था। क्या बोया जाता था? नील बोया जाता था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के हिस्सों में 1830 में डैश को शुरू किया गया था, तो माहलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था 1830 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था में शुरू की गई थी, तो 1820 में शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास में शुरू किया गया था, तो बम्बई और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। डैश ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था। वारेन हेस्टिंग ने इजारेदारी की व्यवस्था की थी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। भारतीय दुर्भिक्षा संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम थी। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो M.R. जयकर ने प्रस्तुत की थी। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था, तो 1881 में पारित किया गया था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी, सिपाहियों द्वारा की गई थी। 1 नवंबर 1858 को डैश की उद्घोषणा के बाद यह घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा। रानी विक्टोरिया। अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था। 1770 में भारत के बंगाल में डैश घटना के परिणाम स्वरूप 1/3 की मृत्यु हो गई थी, तो अकाल में मृत्यु हो गई थी अकाल घटना के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है भगत सिंह। 1857 की क्रांति का कारण था लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले? भारतीयों का आर्थिक शोषण करना, ये सब 1857 के कारण क्रांति का कारण था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय। वह प्रसिद्ध भारतीय शासक जिसने
1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश काउन में हस्तांतरित कर दिया। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने किया था। जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तब वह 34वीं मूल इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सिपाही थे जो डैश स्थान पर स्थित थे, बैरकपुर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, डैश की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की बड़ी सेना और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई ने, कौन? रामगढ़ की अवंतीबाई रानी ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को डैश कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। नेक्स्ट क्या, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी, शिवपुरी में फांसी दी थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था, तो 1856 में कब्जा कर लिया था। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश की बड़ौत में विद्रोह करने वाला शाहमल डैश को युद्ध में मारा गया था, तो जुलाई 1857 में मारा गया था। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल के ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया, तो अवध के नवाब, कौन? अवध के नवाब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान डैश जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना, बड़ौत और उसके आसपास के मुखियाइयों और किसानों को लामबंद किया था। शाहमल बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डैश मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। भारतीय विद्रोह 1857, भारतीय विद्रोह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया। जहानाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया, तो क्या था? बिठूर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी डैश ने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, तो मंगल पांडे ने। ब्रिटिश सेना के डैश भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो मंगल पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया, तो बहादुर शाह जफर का निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था, तो बहादुर शाह जफर को बर्खास्त किया था। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डैश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान दिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था, तो 1857 का विद्रोह जाना गया था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में दबाया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण डैश था, तो चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व डैश ने किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था, तो मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में डैश पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, तो 41वीं नेटिव इन्फेंट्री एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए डैश उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था, तो हेनरी हार्डिंग्स। 1857 में शाहमल ने डैश स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बड़ौत में। डैश ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की, तो महाराज मेहताब चंद ने। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर
जनरल डैश था, तो लॉर्ड कैनिंग था। डैश में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता था। 1857 में एक बड़ी हलचल हुई। सिपाही बगावत डैश से शुरू हुई थी, तो मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखिएगा। डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता की पहला युद्ध कहा जाता था। 1857 में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला करके रख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? डैश को पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध में के रूप में वर्णन किया जाता था। 1857 को विद्रोह को पहले भारतीय युद्ध के लड़ाई में वर्णन किया गया है। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन डैश में शहीद हो गए थे, 1858 में शहीद हो गई थी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत डैश में हुआ था, तो ग्वालियर में हुआ था। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम। भारत में डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, तो 1858 में। भारत 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के अधीन आ गया था। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता थे कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? 1857 के विद्रोह के बारे में सर्वप्रथम इसे भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। मंगल पांडे विप्लव से जुड़े हैं, तो बैरकपुर में। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ था, तात्या टोपे था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है, तो वाराणसी है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो 1858 की साम्राज्य की घोषणा की थी। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश अनुपात था 1:5। 1857 के संग्राम के केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो दिल्ली में अधिकृत किया पुनः। असम में 1857 की क्रांति का नेता था, तो दीवान मनीराम दत्त। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो अवध की संख्या थी। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कार्डों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटना थी, कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, यह कथन है जेम्स आउटरम का। यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था, किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम। 1857 की घटना के बारे में यह कथन था S.N. सेन का। 1857 के विद्रोह में डैश मुगल शासक का योगदान था, तो बहादुर शाह सेकंड का। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह खत्म हुआ 20 जून 1858 को ग्वालियर में। 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, तो लाल किला में रह चुका था। बेगम हजरत महल भारत के डैश विद्रोह से संबंधित है, तो सिपाही गदर उत्परिवर्तन 1857। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है, तो बिहार में डैश में शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है, तो ग्वालियर में। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज के नेता थे मौलवी लियाकत अली। क्या? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते ध्यान देंगे, फिर जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 के नेता थे सिद्धू मुर्मू थे। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जयंती
खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किया था तिरोत सिंह ने किया था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था तो मालाबार में हुआ था। सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल था तो बंगाल था। मुंडा बगावत का नेता था तो बिरसा थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची था। कोली विद्रोह लोगों से संबंधित था तो छोटा नागपुर से। वेली थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था तो केरल में किया था। नेक्स्ट क्या है, जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, सन्यासी विद्रोह भड़का था तो बंगाल में। अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंध्र प्रदेश के थे। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 1880। रानी गाइदिन लियो डैश आंदोलन से जुड़ी हैं तो हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया था तो गुडेम की पहाड़ियों में फैल गया था। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था तो 1855 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सही सुमेलन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड। चेरो विद्रोह जो है 1770 से 1771 तक शुरू हुआ था। नेक्स्ट का कोकी आंदोलन जो है 1826 से 1849 तक चला था। कोल विद्रोह जो है 1831 से 1839 तक चला था। और संथाल विद्रोह जो 1855 से 1856 तक चला था। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, सही सुमेलन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड। आंदोलन वर्ष, पाबना का जो आंदोलन हुआ था 1873 से 1885 तक हुआ था। एका का आंदोलन जो है 1922 में हुआ था। संथाल का आंदोलन जो 1855 से 1856 में हुआ था। ताना भगत का आंदोलन जो है 1954 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, प्रारंभिक नागरिक एवं कृषक विद्रोह के बारे में बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने का श्रेय दिया जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिन एको का अर्थ है राजमहल पहाड़ियों के पास की जमीन। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में चुना गया था NG रंगा को। 1814 से 1817 की अवधि में जिस क्षेत्र के तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया वह था तो मालवा थे। गड़गड़ी विद्रोह का केंद्र था तो कोल्हापुर था, क्या था, कोल्हापुर था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखिएगा, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन था तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था 1866 में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था तो मालाबार में हुआ था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी तो 1875 में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, 1921-22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है तो मोपला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। कोका आंदोलन से प्रभावित हुआ था पंजाब। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था डैश में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1880 के दौरान मलकानगिरी में वर्तमान में उड़ीसा कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था तमडोरा ने किया था। पथरू घाट विद्रोह संबंधित है, किसानों के विद्रोह से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ध्यान देखिए फ्रेंड्स, व्युत्पन्न के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे तो कित्तूर चेन्नम्मा थे। अवध किसान सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1920 में। बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से डैश क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था तो अवध में नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था बारडोली सत्याग्रह किसान विद्रोह में। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 चलाया गया था तो केरल में चलाया गया था। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तो बख्शी जगबंधु द्वारा। और खुर्दा विद्रोह हुआ था 1817 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह से वर्ष डैश में शुरू किया गया था तो 1917 में और सही सुमेलित है। रंपा विद्रोह
1879 से लेकर के 1880 तक चला था। और पाबना विद्रोह, किसान विद्रोह 1873 से 1876 तक चला था। बंगाल नील विद्रोह जो था 1859 से 1860 तक चला था। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1830 तक चला था, 63 तक चला था। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट साइज सम्मेलन क्या है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड। तेभागा आंदोलन जो है 1946 से 47 तक चला था। और मोपला विद्रोह जो था 1921 से चला था। पाबना किसान विद्रोह 1879 से 1880 तक चला था। बंगाल नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 तक चला था। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को डैश अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो शारदा अधिनियम से जाना जाता है। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ डैश पत्रिका प्रकाशित की गई थी, तो राब्ता गुफ्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। सैयद अहमद बरवेली डैश मुस्लिम सुधार आंदोलन के संस्थापक थे, तो बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। ज्योतिबा फुले संबंधित थे जाति विरोधी आंदोलन से। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन से शुरू हुआ था, देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था, तो 12 वर्ष की कम बालिका को विवाह पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट क्या है, 1759, 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने डैश घोषित किया, कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया, दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा है सर सैयद अहमद खान का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो बॉम्बे में अब मुंबई, अब इस समय क्या मुंबई है उसका। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, तो राजा राम मोहन राय थे। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थित है, तो वेलूर मठ में है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। 1815 में राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे डैश सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया, तो आत्मीय सभा थी। क्या थी? आत्मीय सभा थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया, तो शिकागो में बताया था। वह समाज सुधारक और राजनेता जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था, तो अम्बेडकर को कहा जाता था प्यार से बाबा साहेब। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखेगा, 1889 में डैश ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। तो पंडिता रमाबाई हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। डैश ने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने डैश ने
कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया। तो क्या है, राजा राम मोहन राय ने। ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई थी, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्या है, सुधार आंदोलन जो वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो सती प्रथा का प्रतिषेध। क्या है, सती प्रथा का प्रतिषेध हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। तो 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। डैश ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। क्या है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्या है, डैश ने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अवैध वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन राय द्वारा डैश की स्थापना की गई थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। तो महागोविंद रणते थे, एक थे। लाला लाजपत राय 1921 से डैश से जुड़े हुए थे। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़े हुए थे 1921 से। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक डैश थे, जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटेन उदारवादी सोच को पोषित किया। तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1896 में महर्षि धोडो केशव कर्वे के ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो पूना में एक आश्रम की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए वर्ष डैश में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो 1856 में पारित किया गया था। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत डैश ने की थी। तो सावित्री बाई फूले ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। तो विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डैश वर्ष में की थी। तो 1784 में की थी। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक डैश थे, तो विलियम जोन्स थे। डैश का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। तो रामकृष्ण परमहंस का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपने ध्यान से देखिएगा, 1930 में डैश ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। BR अम्बेडकर ने मांग किया था। राजा राम मोहन राय ने भारत के डैश शहर में ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी। कलकत्ता में स्थापना की थी।
राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना डैश ने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ब्रह्म समाज के प्रथम प्रधानाचार्य डैश थे? तो राजा राम मोहन राय थे। धर्म सभा का संस्थापक डैश था? तो राधा कांत देव थे। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती डैश भाषा की महान विदुषी थी? संस्कृत भाषा की महान विदुषी थी। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो 1856 में पारित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना डैश ने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मद्रास में वेद समाज की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1864 में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो 1875 में हुई थी। सन डैश में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो 1897 में। 1893 में विश्व की धर्म संसदीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व डैश ने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्ष 1829 में किया गया था। हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ाने के लिए महिलाओं का प्रतिबंध। तो क्या है फ्रेंड्स, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था इसका। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट के बारे में। 1924 में केरल में के त्रावणकोर में चलाया गया था तो वायकोम सत्याग्रह। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे यतीन्द्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष। महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है तो एम.जी. रनाडे को। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने किया था। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था तो राजा राम मोहन राय ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी तो विलियम जोन्स ने की थी। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक था एम.जी. रनाडे थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र रखी थी तो 14 वर्ष रखी थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापित हुआ था केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी 14 और 18। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के संदर्भ में आता है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, शिव दयाल साहब संस्थापक थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम अभियान का नेतृत्व किया था तो विष्णु परशुराम पंडित। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी 1833 में हुई थी। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है तो बहावी आंदोलन को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो राजा राम मोहन राय ने की थी। स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डी.ए.वी. नामक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क शुरू किया। डी.ए.वी. में ए का पूर्ण रूप क्या है? तो एंग्लो है। लाला लाजपत राय डैश संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे और सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी तो आर्य समाज को वेदों का समस्त स्रोत मानती थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट
पॉइंट क्या है, करनदास मूल जी और दादोबा पांडुरंग डैश ने से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। परमहंस मंडली शिकागो यूएसए में वह शिव धर्म सम्मेलन वर्ष डैश में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षक के रूप में शामिल किया गया था। क्या है, 1893 में किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे तो मैडम ब्लावटस्की थे। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा की गई थी तो नवाब अब्दुल लतीफ़ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खां को, और भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। क्या की थी, एक प्राथमिक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्या है, मद्रास का वेद समाज डैश से प्रेरित था, ब्रह्म समाज से प्रेरित था। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रुकैया बेगम ने शुरुआत में रुकैया बेगम में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी। ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैवम, मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी तो नारायण गुरु ने की थी। आर.जी. भंडारकर डैश सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, प्रार्थना समाज के लोकप्रिय नेता थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य डैश थे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था। डैश ने की स्थापना M.G. रानडे और J.V. जोशी द्वारा की गई थी तो पूना सर्वाधिक सभा के द्वारा की गई थी। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक थे तो महादेव गोविंद रानडे। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, ज्योतिबा फूले ने डैश में सत्यशोधक समाज, सत्य साधक समाज, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की थी तो 1873 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्मारंग पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी तो बॉम्बे में की थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की थी तो सर विलियम्स जोन्स ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल डैश था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारतीय सुधार संघ का निर्माण किया गया था 1870 में किया गया था। सही सुमेलन की आपने सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से करना। संस्था और संस्थापक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो राजा राम मोहन राय हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन, स्वामी विवेकानंद हैं। आर्य समाज की स्थापना जो है कि दयानंद सरस्वती ने किया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया है। नेक्स्ट सही सुमेलन क्या है, ध्यान से देखिएगा, भारत धर्म महामंडल की स्थापना हरिद्वार में हुआ है और देव समाज की स्थापना लाहौर में हुआ है। सनातन धर्म रछड़ी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुआ है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुआ है। अब बात रहेगी आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ब्रिटिश ने डैश भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई तो अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। नेक्स्ट क्या है, वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था तो महात्मा गांधी ने प्रस्तावित किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय थे। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। सन 1917 में नियुक्त किया गया था। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया गया था तो अलीगढ़ में किया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ किया गया था, देहरादून में किया गया था। प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया गया था। हंटर आयोग में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना
जिसे बाद में सौंप दिया गया मदन मोहन मालवीय को। किसको सौंप दिया गया? मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने डैश में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो कलकत्ता में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स द्वारा। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया 1784 में किया गया था। द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। तो लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जेनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए डैश कॉलेज शुरू किया था, संस्कृत कॉलेज शुरू किया था। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। डेविड हेयर ने मदद की थी। वुड के आदेश पत्र का संबंध डैश सुधार से था, शिक्षा सुधार से था। डैश में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड का डिस्पैच के नाम से जाने लगा था। 1854 में पेश किया था। डैश ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर के 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। भगवान दास ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 1916 में की गई थी BHU की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 1857 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना डैश ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सैयद अहमद खान ने की थी। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। वीडियो को वहीं पे मैं इन करता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।